हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम लोगों ने नंबर सिस्टम को पूरा कंप्लीट कर लिया है और नंबर सिस्टम में दोस्तों मैंने लगभग सभी क्वेश्चन कवर करवा दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आया दोस्तों तो बेसिक टू हाई लेवल नाम की प्लेलिस्ट में जाके वापस वीडियो को देखिए और वहाँ से बात को प्रॉपर समझिए। मुझे पूरी उम्मीद है वहाँ से आपको बात पूरी समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वो चीज़ समझ में आया होगा। तो दोस्तों, नंबर सिस्टम मैंने वहाँ पे कंप्लीट कर दिया है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये वीडियो दोस्तों लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ ऐसी चीज़ दोस्तों जो लगभग हर एक टॉपिक में उसका सामना करना पड़ता है, तो इसलिए हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही शानदार रहने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि भाई एलसीएम और एचसीएफ किससे कहते हैं। एलसीएम और यहाँ पे हम सीख रहे हैं एलसीएफ। ठीक है, क्या सीख रहे हैं? एलसीएम और एचसीएफ। दोस्तों, इसका पार्ट आज 1 है और लगभग मैंने नंबर सिस्टम में पार्ट 10 कंप्लीट किया है और डे इसका जो है दोस्तों 11 है। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे दोस्तों कि एलसीएम किसे कहते हैं और एचसीएफ किसे कहते हैं। एलसीएम का मतलब होता है लोअर कॉमन मल्टीपल। लोअर कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मतलब होता है लोअर कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और एचसीएफ का मतलब होता है दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसे बोलते हैं दोस्तों लासा पा यानी लघुत्तम समापवर्त, और इसे बोलते हैं मासा पा यानी महत्तम समापवर्त्य। ठीक है, अब यहाँ से ये चीज़, इसका फुल फॉर्म होता है लोअर कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो दोस्तों चलिए देखते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं तो बात हमें यहाँ से समझ में आएगी कि भाई एलसीएम और एचसीएफ में अंतर क्या है, उसमें डिफरेंट क्या है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो यहाँ से सीखते हैं हम लोग एलसीएम और एचसीएफ। क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने यहाँ पे, यहाँ से सबसे पहले हम लोग सीखेंगे दोस्तों एलसीएम, यानी यहाँ से हम सीख रहे हैं दोस्तों एलसीएम निकालना। साथ में ही यहाँ पे हम लोग सीख ले लेंगे एचसीएफ निकालना। क्या निकालना? एचसीएफ निकालना। यहाँ से हम सीखेंगे दोस्तों एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना। ये क्वेश्चन है हमारे सामने दोस्तों, हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे कि कैसे एलसीएम निकाला जाता है और कैसे एचसीएफ निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 12 दूना 24, 15 दूना 30 और 21 दूना ये 42। वापस ये फिर से दोस्तों 2 से डिविजिबल हो रहा है, 2 छंग 12, ये 15 ऐसे नीचे उतर आएगा और ये 21 भी यहाँ पे उतर आएगा। ठीक है, ये वापस फिर से 2 से डिविजिबल हो रहा है, 2 3 6 15 और ये हो जाएगा 21। यहाँ से फिर 3 से डिविजिबल हो रहा है, 3 एक नम 3, 3 5 15, 3 सते 21। ठीक है, फिर यहाँ से देखेंगे ये वापस 5 से डिविजिबल हो रहा है, 1 5 का नम 5 7। यहाँ से फिर क्या ये हो रहा है दोस्तों, ये 7 से डिविजिबल हो रहा है, 1 1 और 1। ये होता है दोस्तों एलसीएम निकालना। तो इस एलसीएम इसका क्या निकलेगा दोस्तों, जो ये साइड में निकल के है ना दोस्तों, इसका कर लो आप गुणा। तो गुणा करने के बाद जो आएगा ना दोस्तों, ये तीनों नंबरों का क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों, 2 दूना 4, दूना 8, 3 24, 5 120, 7 कितना होगा दोस्तों, 12 7 84 यानी 840 होगा। क्या होगा दोस्तों,
जो इसका एलसीएम निकल के आया है दोस्तों वो क्या होगा 840। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं हम लोग एचसीएफ निकालना कि भाई एचसीएफ हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से डिविजिबल करेंगे। 18 दूना 36, 2 9 18, 3 त्रिक 9, ये होगा 3 1 3। ठीक है, फिर इसको भी 2 से डिविजिबल करेंगे। 2 दूना 4, 2 1 2, 3 से काटेंगे 3 7 21, 7 से काटेंगे 1। ठीक है, यहाँ से फिर से 2 से काटेंगे इसको। 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 12 में 24, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, ये होगा 3 1 3। ठीक है, तो ये तो हम इसका किए, हम सिर्फ गुणा किए, इसका यानी फैक्टर निकाले हम इन तीनों नंबरों का। अब यहाँ पे सबसे इसको एचसीएफ निकालने के लिए 2 तरीका अप्लाई करना है यहाँ पे। और पहला तरीका ये है दोस्तों कि सबसे पहले हमें देखना है कि कॉमन क्या है, और दूसरा हमें ये देखना है कि कम से कम गुणा, कम से कम गुणा, हमें ये चीज़ देखना है। तो पहला चीज़ हम देखेंगे कॉमन। देखो दोस्तों यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, 2 तो सभी में है, लेकिन हमें क्या दूसरा अप्लाई करना है, कम से कम बार गुणा। तो ये देखो दोस्तों कि 2 का कम से कम कितनी बार गुणा हुआ है। तो देखो यहाँ पे 2 बार हुआ है, यहाँ पे 1 बार हुआ है, यहाँ पे 4 बार हुआ है। तो मैंने क्या बोला है कि कम से कम बार गुणा, तो 2 का कम से कम बार गुणा हुआ है दोस्तों 1 बार। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 2। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, 3 को देखेंगे। 3 का गुणा यहाँ पे, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है। ठीक है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, और यहाँ भी दिख रहा है। तो 3 तो सभी जगह मिल गए दोस्तों, लेकिन मैंने बोला है कि कम से कम गुणा। तो कम से कम गुणा 3 का कितना बार हुआ है दोस्तों, 1 बार हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 7 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ नहीं है 7। तो मैंने क्या बोला है, कॉमन। तो कॉमन नहीं है, एक जगह है, 2 जगह नहीं, यानी यहाँ है इसमें और इसमें नहीं है। तो दोस्तों जो चीज़ सब अगर कॉमन है तो उसको तो लेंगे, अगर किसी जगह नहीं है, जैसे यहाँ पे है, इन दोनों में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस 7 को नहीं लेंगे। तो ये क्या होगा दोस्तों, एलसीएफ हमारा निकल के आएगा 6। तो ये होता है दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका। बात को यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हम लोग समझेंगे दोस्तों, वो चीज़ आप यहाँ से ध्यान समझिएगा और अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा कि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो 24, 30 और 24 से विभाजित होती है, वापस एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो इन तीनों नंबरों से विभाजित होती है। ठीक है, वापस यहाँ से फिर ये चीज़ समझिएगा, एचसीएफ वह बड़े से बड़ा पहाड़ा होता है, यह यानी एचसीएफ जो है वह बड़े से बड़ा पहाड़ा होता है जो इन तीनों नंबरों को विभाजित करती है। यानी ये 6 आया है दोस्तों, ये इन तीनों नंबरों को विभाजित करेगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ इन तीनों नंबरों से विभाजित होता है, लेकिन एचसीएफ वह होता है कि वह बड़े से बड़ा पहाड़ा होता है जो इन तीनों नंबरों को विभाजित करता है। बात समझ में आया दोस्तों, ये होता है इन दोनों के बीच मुख्य डिफरेंट। ये चीज़ आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। वापस मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि एचसीएफ वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो इन तीनों नंबरों से विभाजित होती है, लेकिन एचसीएफ वह बड़े से बड़ा पहाड़ा होता है जो इन तीनों नंबरों को विभाजित करता है। उम्मीद करता हूँ कि डिफरेंट यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे कि बात हमारी पूरी की पूरी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि हमारी बात पूरी क्लियर हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी दोस्तों। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, और जो मैंने नोट करने के लिए बोला ना दोस्तों, वो चीज़ आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, तो दिक्कत हमें आगे नहीं आने वाली है। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं आगे, एक सवाल और देख लेते हैं ना, तो बात पूरी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा। जैसे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, का एलसीएम निकालना है यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देख लेते हैं एचसीएफ निकालने के लिए।
ये क्वेश्चन है हमारे सामने दोस्तों। अब हमें इसे फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, अभी पीछे हम क्या किए थे कि इसका हम क्या निकाले थे एलसीएम। ये क्या होगा 18 दूना 36, 12 दूना 24, 2 8 16 होगा दोस्तों ये। फिर ये 2 से कट रहा है, 2 9 18, 2 6 12, 2 चौक 8 हुआ। फिर यहाँ से देखेंगे 2 से कट रहा है 9, 2 3 6, 2 दूना 4, ठीक है। फिर यहाँ से 2 से कट रहा है 9 3 1, 2 1 9 2 हुआ। यहाँ से 3 से कट रहा है 3 3 का 9, 3 का 9 3 1, यहाँ से होगा 3 का 9 3 1 1 1। अब ये जो बाहर में आया है ना दोस्तों, इसको हम कर लेंगे गुणा। तो क्या होगा 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48। 1 मिनट, यहाँ से 2 दूना 4 दूना 8, दूनी 16, 3 48, तिया कितना होगा दोस्तों, 1 मिनट यहाँ से हम देख लेते हैं। 18 दूनी 36, 12 दूनी 24, 8 दूनी 16, 2 9 18, 2 6 12, 2 चौक 8, यहाँ से 9, 2 3 6, 2 दूना 4, 9 3 1, 3 3 का 9, 3 का 9 3 3, 3 का 9 3, ये ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों 48 गुणे 3, तो यह का 3 अठे 24, 3 चौक 12, 2 14, यानी दोस्तों जो इसका एलसीएम निकल के आया है वो निकल के आया है 144, ठीक है। अब यहाँ से इसका एचसीएफ देखते हैं। तो एचसीएफ एक यहाँ से एक ट्रिक देखो दोस्तों, अगर ये ट्रिक समझ में आ गई ना दोस्तों तो एचसीएफ आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब मुझे ये बताओ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात आप लोगों को समझाई थी कि एचसीएफ वह बड़े से बड़ा पहाड़ा होता है, वह बड़े से बड़े अंक का पहाड़ा होता है जो इन तीनों नंबरों को विभाजित करते हैं। तो दोस्तों एक बात बताओ कि वह बड़ा से बड़ा अंक क्या होगा जो इन तीनों नंबरों को विभाजित कर दे। सोच के देखिए एक बार, फिर हमें बताइए वह बड़ा से बड़ा अंक क्या होगा जो इन तीनों नंबरों को विभाजित कर दे। तो एक नंबर है दोस्तों, वो नंबर क्या है 7, 7 है। 7 छंग 42, 7 आठे 56, 7 नवाई 63। तो जो दोस्तों इसका एचसीएफ होगा ना, एचसीएफ इसका 7 होगा। बात समझ में आई दोस्तों, एचसीएफ इसका 7 कैसे हुआ। मैंने अभी बोला था, अभी यहाँ पे 6 आया था, तो 6 मैंने क्या बोला था कि वह बड़ा से बड़ा अंक है जो इन तीनों नंबरों को विभाजित कर देगी। तो वही है दोस्तों ये 7 छंग 42, 7 आठे 56, 7 नवाई 63। ये जो संख्या है वह बड़ा से बड़ा पहाड़ा हुआ कि नहीं, बड़ा से बड़ा अंक हुआ कि नहीं। ये क्या कर रहा है, इन तीनों नंबरों को विभाजित कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि ये 36 से विभाजित हो रहा है, 24 से विभाजित हो रहा है, 16 से विभाजित हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग डायरेक्ट भी यहाँ से निकाल सकते हैं एचसीएफ। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग बताइए। अब इसका हमें अगर बोल दे कि भाई आप इसका एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि भाई बड़ा से बड़ा अंक क्या होगा जो इन तीनों नंबरों को विभाजित कर दे। तो सोच के देखिए वो बड़ा से बड़ा अंक क्या होगा जो इन तीनों नंबरों को विभाजित कर दे। तो एक अंक होगा दोस्तों, वो अंक होगा बड़ा से बड़ा अंक होगा, वो होगा 12। और यही जो 12 आया है ना दोस्तों, वही होगा इसका एचसीएफ। देखो 12 नवैया 108, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, पूरी तरह विभाजित हुआ कि नहीं दोस्तों। तो इस तरह से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं एचसीएफ। और एलसीएम भी निकालने का तरीका है दोस्तों, ये चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा ट्रिकी वीडियो में कि डायरेक्ट उसका हम कैसे एलसीएम फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये है दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये तो है दोस्तों बेसिक क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम पैटर्न कैसे बनेगा वो हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। ये नोट कर लीजिए दोस्तों। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ बात यहाँ पे समझ में आ रही होगी आप लोगों को। दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ निकालना लगभग हर एक टॉपिक में हमें पता करना होता है, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग वीडियो पूरी देखिए, पूरी की पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए। अब जैसे क्वेश्चन बोल दे, यहाँ पे एक क्वेश्चन हमें बोले इस पैटर्न में, अब वो पैटर्न क्या है हम यहाँ पे समझेंगे।
अब ये क्वेश्चन है दोस्तों, अब हमें इसे फाइंड आउट करना है। लिखा हुआ है 20a³ b स्क्वायर c क्यूब, फिर 30a⁴ b⁴ 3c, 40a² b⁴ 3c क्यूब कामा 60a b² c² का हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो एक बात बताओ दोस्तों, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे यहाँ पे एलसीएम निकालना। ये आप लोग देख के बिल्कुल भी मत घबराइए, जो मैं बात बताने वाला हूँ दोस्तों, अगर वो बात समझ में आ गई ना दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इन नंबरों का क्या करेंगे, इन नंबरों का हम निकाल लेंगे एलसीएम। सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो नंबर है ना, इन नंबरों का हम निकाल लेंगे क्या, एलसीएम। वापस एक बार फिर से एलसीएम निकालना आप लोग सीख जाइए। पहले 20, उसके बाद 30, 40 और क्या ये है 60। तो एलसीएम कैसे निकलेगा दोस्तों, मैंने अभी आप लोग बताया था, 2 धाम 20, 15, 20, ये होगा 30, यानी 2 धाम 20, 15 दूना 30, 20 दूना 40, 30 दूना 60, 2 पंचे 10, 15, 2 धाम 20, ये होगा 15 दूना 30, ठीक है। फिर यहाँ से 5, 15, 2 पंचे 10, 15, 3 से कटेगा, ये 5 होगा, 3 पचे 15, 5, 3 पचे 15, वापस ये 5 से कटेगा, 1, 1, 1, 1। अब ये क्या है दोस्तों, 2 दूना 4, दूना 8, 3 24, पंचे 120। तो जो इसका एलसीएम बना ना दोस्तों, वो बना इसका 120। अब हमें क्या ध्यान देना है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि एलसीएम में अगर ये पावर अल्फ़ाबेट में आपको दिखे ना दोस्तों, तो ये चेक करो कि जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ए, दिख रहा है बी सी, यानी ए बी सी ए बी सी ए बी सी सब में दिख रहा है। तो आप लोगों को क्या करना है, एलसीएम निकालते समय जिसकी पावर सबसे ज़्यादा हो उसी को आप लोगों को लिख लेना है। ध्यान से सुनिए फिर एक बार कि ए बी सी सब में है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है कि जिसकी पावर सबसे ज़्यादा दिखे उसी को आप लोगों को लिखना है एलसीएम निकालते समय। लेकिन एचसीएफ निकालते समय हम क्या करेंगे कि जिसकी मतलब कॉमन का सबसे कम पावर वाला लिखना है। जैसे मान लो कि ए बी सी सब में है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जिसकी पावर सबसे कम देखेंगे उसी को हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पे मैं आप क्या बात कर रहा हूँ एलसीएम निकालने का। तो सबसे पहले देखते हैं ए का। यहाँ पे ए की पावर 3 है, यहाँ पे ए की पावर 4 है, यहाँ पे ए की पावर 2 है, यहाँ पे ए की पावर 1 है। तो अभी मैंने क्या बोला कि जिसकी पावर सबसे ज़्यादा हो आपको लिखना है उसी का। तो ए की पावर 4 है, ए की पावर 4 सबसे ज़्यादा है, तो मैंने लिखा यहाँ पे ए की पावर 4, ठीक है। फिर उसके बाद आपको चेक करना है बी का। यहाँ पे बी की पावर 2, बी की पावर 3, बी की पावर 3, बी की पावर 2 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि बी की पावर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3, ठीक है। उसके बाद चेक करेंगे सी की पावर 3, सी की पावर 1, सी की पावर 3, सी की पावर 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी की पावर 3, और यही हमारा क्या होगा दोस्तों, ये होगा हमारा एलसीएम, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात यहाँ पे आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। अब यहाँ से हम निकालेंगे एचसीएफ। क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि एलसीएम तो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। सबसे पहले नंबरों का निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम जो है दोस्तों, उसके बाद अल्फ़ाबेट पे आ जाना है। क्वेश्चन देख के बिल्कुल भी दोस्तों घबराना नहीं है इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि भाई सबसे ज़्यादा पावर जिसका मैंने देखा उसी को यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दिया, और ये हमारा हो गया एलसीएम। अब एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के मैंने क्या बोला था कि वह बड़ा से बड़ा अंक बताओ दोस्तों जो इन सभी नंबरों को विभाजित कर दे, को विभाजित कर दे। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे होंगे दोस्तों, ये 10 से कट रहा है, 10 दूना 20, 10 तियाई 30, 10 चौक 40, 10 छंग 60। तो एचसीएफ क्या बना दोस्तों, हमारा 10 बना। अब यहाँ से अब हम देखेंगे कि भाई ए की सबसे कम पावर क्या है। तो यहाँ पे देखो ए की पावर 3 है, ए की पावर 4 है, ए की पावर 2 है, ए की पावर यहाँ पे 1 है। तो जिसका पावर सबसे कम है ना दोस्तों उसी को लिख दो यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना दोस्तों बात। अब उसके बाद क्या करना है, बी की पावर 2, बी की पावर 3, बी की पावर क्यूब, बी की पावर 2। तो यहाँ पे बी की पावर सबसे कम कितनी बार है दोस्तों, 2 बार है। तो बी की पावर हम यहाँ पे लिख देंगे 2, लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद चेक करेंगे सी की पावर 3, सी की पावर 1, सी की पावर 3, सी की पावर 2। तो सी की पावर कम से कम कितनी बार है, 1 बार है, तो हम लिख देंगे 1। ये होगा हमारा दोस्तों एचसीएफ। तो उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आप लोगों को अब बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नोट कर लीजिए, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
यहाँ से अगला क्वेश्चन यहाँ से हम देखेंगे। अब क्वेश्चन दोस्तों अगर इस पैटर्न में अगर मिल जाए ना दोस्तों, तो बिल्कुल भी अब गलत नहीं करना है, उसको सही करके आना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि बात अब आप लोगों को पूरी की पूरी क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं हम लोग। अब यहाँ से ये क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों हमारे सामने, 40m² NO² 30m² N 20mNO² का हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने में मैंने क्या बताया दोस्तों कि इन सभी नंबरों का पहले हम क्या निकाल लेंगे दोस्तों, एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम इसका जो बनेगा दोस्तों वो बनेगा 120। 120 क्यों बना ये, क्योंकि देखो 4 तिहाई 12 यानी 40 तिहाई 120, 30 चौक 120, 20 छक्का 120। तो ये सभी नंबरों से विभाजित हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों। एलसीएम निकालने के मैंने यही बताया था ना कि यह वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों नंबरों से विभाजित होती है, ठीक है। अब देखते हैं एलसीएम में मैंने क्या बताया था कि सबसे बड़ी घात जो है उसको हम लिखेंगे यहाँ पे। तो देखो दोस्तों m की पावर 2, m की पावर 2, m की पावर 1 है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे दोस्तों, m की पावर 2 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी से बड़ी घात क्या है, 2 बार है। अब देखेंगे n की पावर 1, n की पावर 1, n की पावर 1, तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, n लिखेंगे। अब देखो दोस्तों, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ओ है, यहाँ पे हो ओ है, लेकिन यहाँ पे ओ नहीं है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ओ लिखें कि न लिखें। तो दोस्तों आप लोगों को ओ लिखना है, और ओ की पावर कितनी बार है दोस्तों, 2 बार है। तो आप यहाँ पे 2 बार जरूर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने कॉमन की बात बिल्कुल की ही नहीं। और कॉमन की बात कहाँ होती है दोस्तों, एचसीएफ में होती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कॉमन हो ना हो, लेकिन जो संख्याएं, जो नंबर, अल्फ़ाबेट जो भी कुछ दिया हुआ है ना दोस्तों, उसको हम प्रॉपर जरूर लिखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा इस बात को, ठीक है। अगर कोई नंबर अल्फ़ाबेट है या नहीं है, ये बात हमें नहीं देखना है, जो चीज़ है आप लोग उसको लिखो। ध्यान हमें कहाँ देना है, एचसीएफ में, कि भाई कॉमन जो हो ना वही चीज़ हमें लिखना है। जैसे यहाँ पे समझ लेते हैं एचसीएफ, जैसे इसमें पूछा है कि भाई इसका एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ क्या होगा, इसका 10 होगा, क्योंकि 10 चौक 40, 10 तिहाई 30, 10 दूना 20, तो एचसीएफ इसका 10 बना। अब यहाँ से देखेंगे कि भाई m की कम से कम पावर कितनी बार है, तो यहाँ देखो m की पावर 2, m की पावर 2, m की पावर 1 है, तो सबसे कम पावर 1 है, एक बार है m, तो m लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, n की पावर 1, n की पावर 1, n की पावर 1, तो कम से कम पावर n की एक ही बार है, इसलिए लिखेंगे हम एक बार। उसके बाद देखते हैं o की पावर 2। अब देखो दोस्तों o यहाँ है लेकिन यहाँ पे नहीं है ना, तो वो हम बिल्कुल नहीं लिखेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो हमें क्या देखना था, कॉमन ना, एम यहाँ पे भी है, एम यहाँ पे भी है, एम यहाँ पे भी है, तो मैंने यहाँ पे लिखा एम, सबसे कम बार जितनी बार था वो मैंने यहाँ पे लिखा। फिर एन यहाँ पे था, यहाँ भी था, यहाँ भी था, तो सबसे कम पावर वाला जो था वो यहाँ पे मैंने लिखा। ओ यहाँ है, ओ यहाँ है, लेकिन ओ यहाँ नहीं है, इसलिए हम ओ को बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब बातें आप लोगों को समझ में यहाँ पे और आई होंगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, ये चीज़ नोट कर लीजिए, ठीक है। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो ना दोस्तों, तो 1 मिनट वीडियो को रोक के तुरंत लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और मैंने जैसा कि बताया है आप लोगों को कि ये लाइक और शेयर करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है, तो इसलिए आप बिल्कुल भी मत घबराइए कि इसका कोई चार्ज लगने वाला है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने दोस्तों, और वो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग देखेंगे।
ये क्वेश्चन हमारे सामने दोस्तों, इस पैटर्न में अगर आप लोगों को मिल जाए यानी मल्टीपल में, तो हमें उसे कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमसे क्या पूछा है, एलसीएम और एचसीएफ पूछा है। तो हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे एलसीएम। तो एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया है दोस्तों, कि अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि सबसे बड़ी घात, मैंने क्या बोला है आप लोगों को कि सबसे बड़ी घात हमें यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, या सबसे पहले 2 आता है, तो सबसे पहले 2 को देखते हैं। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, लेकिन 2 की पावर मैंने क्या बोला है कि जिसकी पावर सबसे ज़्यादा हो एलसीएम में हमें वही मतलब ज़्यादा पावर वाला लिखना है। तो 2 की पावर 4 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 की पावर 4, ठीक है। फिर अगला देखते हैं 3 की पावर 5, 3 की पावर 4, 3 की पावर 7। तो 3 की पावर 7 ज़्यादा बार है ना, तो 3 की पावर 7 ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे कि 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 2। तो 7 की पावर 3 ज़्यादा बार है ना, तो 7 की पावर 3 लिख देंगे। ये हो गया हमारा दोस्तों आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि बात यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब अगर यहाँ पे एचसीएफ की बात करता हमसे, तो एचसीएफ हम इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे वो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अब एचसीएफ में क्या करना है कि सबसे कम वाली घात को देखना है। तो यहाँ पे देखेंगे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 3 कम बार है ना दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 3 कम घात है। 2 की कम से कम घात कितनी है, 3 है, बाकी 4 है एक जगह, कितना है 7 है एक जगह। 2 का 2 का कितनी बार है, 2 का 3 है, 2 का 3 है, 2 का 4 है, ठीक है। उसके बाद 3 देखेंगे 3 की पावर 5, 3 की पावर 4, 3 की पावर 7। तो कम से कम कितनी बार है दोस्तों, 4 बार है 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 की पावर 4, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है। वापस फिर देखे थे यहाँ पे 7 का 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 2। तो 7 की पावर 2 सबसे कम बार है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 की पावर 2। ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों। तो ये हुआ हमारा एलसीएम और ये हमारा हुआ एचसीएफ। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोगों को इस पैटर्न में मिल जाएगा क्वेश्चन, तो आप लोग उसको बिल्कुल आसानी से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, नोट कर लीजिए ये चीज़। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से अगला क्वेश्चन हमारा होगा दोस्तों, और दोस्तों अगर कॉमन किसी कोई भी अंक ना मिले ना, तो उसका एचसीएफ जो होगा वो बनेगा 1। और 1 कैसे होगा मैं वो अभी समझाता हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने दोस्तों, यहाँ पे एलसीएम व एचसीएफ होगा। तो सबसे पहले यहाँ से निकालेंगे हम एलसीएम और यहीं पे निकालेंगे हम एचसीएफ। अब यहाँ से देखते हैं कि भाई मैंने क्या बोला है, 3 की पावर 7, 3 की पावर 9, 3 की पावर 11, 3 की पावर 15, 3 की पावर 4। तो एक बात बताओ दोस्तों, 3 की सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पावर कितनी बार है दोस्तों, 15 है ना ये। तो यही हो जाएगा आप लोगों का आंसर, ठीक है। ये होगा आप लोगों का आंसर। और एचसीएफ क्या होगा, जिसकी घात सबसे कम होगी वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो 3 की पावर 4 यही होगा हमारा दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। बात समझ में आए दोस्तों, जो पावर सबसे ज़्यादा होगी उसी को लिखेंगे हम, ठीक है, एलसीएम निकालते समय। और एचसीएफ निकालते समय इस पैटर्न में जो सबसे कम घात होगी उसको हम लिखेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में ये आई होगी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो साथी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल पे आके, वो साथी सब्सक्राइब, एक रेड कलर का बटन होगा उसको प्रेस कर दें, यानी सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो उनकी तरफ नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच सके और वो प्रतिदिन एक वीडियो का आनंद ले सके, पढ़ सकें, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दोस्तों, उसको हम देखते हैं क्या होगा।
अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों 7 की पावर 3, 7 की पावर 2, 7 की पावर 9, 7 की पावर 4, 5 की पावर 3, 5 की पावर 2 का HCF व LCM होगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले HCF पूछा है तो हम यहाँ पे LCM फाइंड आउट कर लेंगे और यहाँ पे देखते हैं LCM। तो देखो दोस्तों 7 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, तो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं दिख रहा है ना दोस्तों। तो अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो चीज़ कॉमन ना दिखे उसका HCF क्या होगा दोस्तों, उसका HCF बनेगा 1, ठीक है। और LCM निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, तो LCM में तो हमें कॉमन ओमन तो बिल्कुल देखना नहीं है कुछ। तो 7 की पावर यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 9 बार है, तो 7 की पावर 9, और 5 की पावर कितनी बार है, 5 की पावर 4 बार है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 पावर 4, ये होगा हमारा LCM, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी, ठीक है, बात समझ में आई होगी। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, ठीक है। ये नोट कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो नोट बिल्कुल आप करते चलिए। तो यहाँ से देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे 5 पावर -4, 5 पावर -3, 5 पावर -11, 5 पावर -2 का LCM व HCF होगा, LCM व HCF होगा। तो यहाँ से देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे LCM, उसके बाद निकालेंगे HCF। तो यहाँ से देखते हैं LCM क्या निकलेगा। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है माइनस में, तो बस एक छोटी सी बात याद रखिए दोस्तों, अगर माइनस में अगर पूछ लेना दोस्तों तो LCM जो होगा वो छोटी घात वाला होगा और LCM HCF जो होगा वो बड़ी घात वाला होगा। बात समझ में आई दोस्तों। अगर माइनस में बात पूछ रहा है यहाँ पे, तो जो सबसे छोटी घात होगी वो हमारा LCM होगा और जिसकी घात सबसे बड़ी होगी वो हमारा HCF होगा। तो यहाँ पे LCM क्या होगा, सबसे छोटी घात क्या है 5 पावर -2, ये हमारा होगा LCM, और HCF क्या होगा 5 पावर -11, ये हमारा होगा HCF, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। अगर माइनस में दिख जाता है दोस्तों तो ये प्रोसेस आप लोगों को अप्लाई कर देना है बिल्कुल, ठीक है। अगर माइनस में दिखे तो छोटे वाले घात को LCM बना देना है और HCF बड़ी वाली घात को, ठीक है। अगर माइनस में क्वेश्चन दिखता है तब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है दोस्तों, वो यहाँ से हम समझते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दोस्तों 3/9, 9/20, 27/25 का LCM होगा। अब दोस्तों अगर इस पैटर्न में आपसे पूछ ले कि LCM क्या होगा, तो क्वेश्चन देख को तो पहली बात बिल्कुल घबराना नहीं है। अब यहाँ पे बात को हम समझते हैं, क्या दिया हुआ है दोस्तों, ये हमसे LCM पूछ रहा है ना, तो एक काम करो दोस्तों, यहाँ से अगर LCM पूछ रहा है यहाँ पे का LCM होगा, तो यहाँ से बात बिल्कुल ध्यान से समझेंगे दोस्तों कि LCM इसका क्या होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों जो चीज़ पूछ रहा है ना, ध्यान से देखिएगा, जो चीज़ पूछ रहा है, जैसे LCM पूछ रहा है ना आपसे दोस्तों, LCM क्या होगा, तो ऊपर वाली संख्या का क्या निकाल लो दोस्तों, LCM निकाल लो। ऊपर वाली संख्या का क्या निकाल लो दोस्तों, LCM, और नीचे वाली संख्या का क्या निकाल लो दोस्तों, HCF। बात समझ में आई दोस्तों। अगर LCM पूछ रहा है तो ऊपर वाला जो नंबर है उसका LCM निकाल लो और नीचे वाली जो संख्या है उसका HCF निकाल लो। तो LCM इसका क्या बनेगा दोस्तों, LCM इसका बनेगा दोस्तों 27, ठीक है। और जो इसका HCF बनेगा इसका दोस्तों, ये है 5 है, ये नोट थोड़ा कर लीजिएगा, 9 नहीं है दोस्तों, 5 है, ठीक है। HCF को मैंने क्या बोला है कि वह बड़ा से बड़ा अंक जो इन तीनों को विभाजित कर दे, तो वह बड़ा से बड़ा अंक क्या होगा दोस्तों, 5 होगा, क्योंकि 5 का 5, 5 चौक 20, 5 का 5 हुआ,
5 चौक 20 हुआ, और ये क्या हुआ 5 पचम 25 हुआ। तो ये बड़ा से बड़ा अंक हुआ ना, इन तीनों को विभाजित किया कि नहीं किया, तो हमारा एचसीएफ क्या बना 5 बना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अगर इस पैटर्न में क्वेश्चन बनता है तो आप लोग बिल्कुल उसको भी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में ये आई होगी, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये नोट कर लीजिए, वापस एक बार फिर से समझ लीजिए। अगर यहाँ पे एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकाल लो और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ निकाल लो, ठीक है। वही हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा आंसर, वही हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए ये चीज़, जिससे कि बात वापस अगर आप भूल भी जाते हैं तो नोट्स कंप्लीट रहेगी, तो आप लोग वहाँ से वापस अपनी नोट को ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है, कि वहाँ पे कौन सी बात अप्लाई हुई है, क्या कहा गया था उसमें, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है वो यहाँ से हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 14/11, 28/33, 42/44, 42/44 का एचसीएफ होगा, एचसीएफ होगा। अब यहाँ से पूछ लिया है दोस्तों एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, एलसीएम ना पूछ के आपसे एचसीएफ पूछ लिया है, तो यहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे जैसे एलसीएम निकाल लेते ना, तो एलसीएम पूछा था तो हम एलसीएम निकाल लेते ऊपर वाली संख्या का। अब यहाँ पे एचसीएफ पूछा है तो हम ऊपर वाले का क्या निकाल लेंगे दोस्तों, एचसीएफ निकालेंगे। तो इन तीनों नंबरों को क्या करना है दोस्तों, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होगा, वह बड़ा से बड़ा अंक जो इन तीनों नंबरों को विभाजित कर दे। तो 14 का नाम 14, 14 दूनी 28, 14 तियाँ 42। तो क्या होगा इसका एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, वो होगा 14 होगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाली संख्या क्या क्या निकालना है दोस्तों, एलसीएम निकालना है। एक बात याद रखना दोस्तों कि जो चीज़ पूछे ना उसकी बात ऊपर कर दो, जो चीज़ पूछ रहा है ना उसकी बात ऊपर कर दो। बाकी अगर एलसीएम पूछेगा तो एलसीएम यहाँ पे ऊपर निकाल के एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ ऊपर रख के नीचे एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। बात समझ में आई यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इसका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। ये क्या होगा, 2 दूना 4 गिरा हमें 44, इसको 3 से गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो पूरे का निकल आया, तो ये क्या हुआ 11 चौक 44 को 3 से मल्टीप्लाई दे दो, क्या हो जाएगा 3 चौक 12, 3 चौक 12 13, ये क्या होगा दोस्तों 132, यानी 14/132 ये क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में ये चीज़ आप लोगों को आई होगी। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए, ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ निकालना है और नीचे वाली संख्या का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए अपनी नोट्स में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ रही होगी यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारा ये है दोस्तों, वो हम यहाँ पे समझते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 60/35, 24/105 का एलसीएम व एचसीएफ होगा। अब देखो दोस्तों, इसमें हमसे पूछ लिया है एलसीएम भी बताना है और एचसीएफ भी बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने क्या बताया यहाँ पे 12/7, 60/35, यह होगा 24/105 होगा। तो मैंने एलसीएम निकालने के लिए बोला है यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकाल लो और बटे में क्या निकाल लो, एचसीएफ निकाल लो, ठीक है। फिर एक बात आपसे ये बोला है, पहले इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं, उसके बाद फाइंड आउट करते हैं। तो इसका क्या होगा, 60 दूना 120 होगा, इसका क्या होगा एलसीएम होगा। और एचसीएफ क्या होगा, ये यहाँ पे हम देखते हैं, इसका एचसीएफ होगा जो दोस्तों होगा वो होगा 7 होगा, क्योंकि 7 का नाम 7, 7 पचे 35 और 15 सत्ते 105 होता है, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये तो हुआ हमारा दोस्तों एलसीएम निकालना। एलसीएम हमारा क्या बना दोस्तों 120/7, ये हमारा हुआ दोस्तों एलसीएम। लेकिन साथ में क्या पूछा है, एचसीएफ भी पूछा है, तो एचसीएफ भी निकालेंगे। तो एचसीएफ क्या निकालेंगे दोस्तों, ये चीज़ नोट कर लीजिए। तो हम एचसीएफ यहाँ पे आप लोगों को बता देते हैं, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक काम करिए,
हम लोगों ने क्या किया कि ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकाल लिया और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ निकाल लिया। तो ये तो थी बात एलसीएम की, लेकिन हमसे पूछा है एचसीएफ भी, तो यहाँ से हम लोग एचसीएफ भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो एचसीएफ यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं। एचसीएफ क्या होगा इसका, यहाँ से क्या करेंगे 12/7 60/35, यह होगा 124/105। अब यहाँ से क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या क्या क्या निकालेंगे एचसीएफ और नीचे वाली संख्या क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो ये क्या होगा, ये होगा 12, इसका क्या होगा एचसीएफ होगा, वह बड़ा से बड़ा अंक होगा 12, क्योंकि 12 का नंबर 12 पंच 60 12 दूना 24, और उससे बड़ी संख्या कोई नहीं होगी। ठीक है, होगी तो फिर तीनों संख्या को विभाजित नहीं करेगी। ठीक है, और नीचे वाली संख्या के क्या निकाल लेना है। अब इसका 105 हमें क्या करना है, इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 105। यही हुआ दोस्तों हमारा एलसीएम और एचसीएफ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात पूरी की पूरी आप लोगों को समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर दोस्तों समझ में आया है ना तो एक लाइक और एक शेयर का सपोर्ट ज़रूर करें। ठीक है, और ये चीज़ कल हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों इसका पार्ट 2, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। कल का भी वीडियो एलसीएम और एचसीएफ का आज दोस्तों पार्ट 1 है और डे 11 है। इसके पहले मैंने दोस्तों नंबर सिस्टम को पूरा कंप्लीट कर दिया है, उसमें लगभग मैंने सारे के सारे क्वेश्चन कवर वहाँ पे करवा दिए हैं। वहाँ पे आप बेसिक टू हाई लेवल नाम की प्लेलिस्ट में जाके आप लोग वो सारी की सारी वीडियो देखिए, जिससे कि बात आप लोगों की पूरी क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं दोस्तों कल अगले पार्ट में एलसीएम और एचसीएफ का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।